बहुत समय पहले की बात है। चाइना के एक राजा ने अपने बेटे को अच्छा शासक बनाने के लिए एक जैन मास्टर के पास भेजा। जैन मास्टर ने उसे कुछ दिन अपने साथ रखने के बाद 1 साल के लिए जंगल में रहने के लिए भेज दिया। 1 साल जंगल में समय बिताने के बाद युवराज वापस से अपने मास्टर के पास आया। तब मास्टर ने युवराज से कहा, तुमने 1 साल जंगल में बिताया, वहाँ पर बताओ तुमने आखिर क्या क्या सुना। तब युवराज ने अपने मास्टर से कहा कि मैंने वहाँ जंगल में कोयल की कूक सुनी, नदियों की कलकल सुनी, पत्तियों की सरसराहट सुनी, मधुमक्खियों की गुंजन सुनी, झिंगुरों का शोर सुना, हवा की धुन सुनी। इस तरह युवराज अपनी सारी बातें सुनाता चला गया। जब युवराज ने अपनी सारी बात पूरी कर ली, तब उसके मास्टर ने कहा कि तुम एक बार जंगल में फिर जाओ और जब तक तुम्हें कोई नई आवाज सुनाई ना दे तब तक तुम वापस मत लौटना। 1 साल जंगल में समय बिताने के बाद युवराज अपने राज्य वापस लौटना चाहता था, लेकिन वह अपने मास्टर की बात को भी नहीं टाल सकता था। इसलिए वह बेमन से दोबारा से जंगल में वापस चला गया। ऐसे ही जंगल में कई और दिन बीत गए, लेकिन युवराज को कोई भी नई आवाज नहीं सुनाई दी। इसलिए वह परेशान हो उठा और उसने निश्चय किया कि वह अब हर आवाज को बहुत ही ध्यान से सुनेगा। फिर एक दिन सुबह अचानक से युवराज को कुछ अनजानी सी आवाजें सुनाई देने लगी और उसके कुछ दिन बाद ही वह अपने मास्टर के पास वापस लौटा। तब मास्टर ने उससे दोबारा पूछा कि अब तुमने क्या सुना। तब युवराज ने, पहले तो मुझे वही आवाज सुनाई दी जो मैं पहले से ही सुनता था, लेकिन जब मैंने ध्यान से सुनना शुरू किया तब मुझे वो सुनाई देने लगा जो मैंने पहले कभी नहीं सुना था। मुझे कलियों के खिलने की आवाज सुनाई देने लगी, धरती पर पड़ती सूर्य की किरणों की आवाज सुनाई देने लगी, तितलियों के गीत सुनाई देने लगे और घास के द्वारा सुबह की ओस पीने की आवाज मुझे सुनाई देने लगी। युवराज की बातें सुनकर जैन मास्टर खुश हो गए और मुस्कुराकर बोले, अनसुने को सुनने की क्षमता होना एक अच्छे राजा की निशानी है, क्योंकि जब कोई शासक अपने लोगों के दिल की बात सुनना सीख लेता है, बिना उनके बोले उनकी भावना को समझ लेता है, अपने लोगों की अनकही शिकायतों को सुन लेता है, केवल वही अपनी प्रजा का विश्वास जीत सकता है, कुछ गलत होने पर उसे समझ सकता है और अपने नागरिकों की वास्तविक आवश्यकताओं को पूरी कर सकता है। इसलिए अगर हमें अपनी फील्ड में लीडर बनना है तो हमें भी वो सुनना चाहिए जो नहीं कहा गया है, यानी हमें उस युवराज की तरह बिल्कुल अलर्ट होकर अपना काम करना चाहिए और अपने साथ काम करने वालों की जरूरतों और भावनाओं का ख्याल रखना चाहिए। तभी हम खुद को एक ट्रू लीडर की तरह बना सकते हैं। आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।